हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एमन राहुल स्टडी पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोग की स्टडी? उम्मीद करते हैं कि आप सबका स्टडी बहुत ही अच्छी से चल रही है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मोस्ट एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। देखिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आर्टिकल के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आर्टिकल, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाऊंगा। देखिए, व्हाट इज आर्टिकल, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज आर्टिकल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्टिकल इज आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे लिख लीजिए आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, it's the part of adjective। आर्टिकल कुछ नहीं है, यह एक एडजेक्टिव का भाग है, पार्ट है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ARTICLE। आर्टिकल कैन बी स्टडीड, आर्टिकल कैन बी STUDIED, स्टडीड अंडर two groups, two groups। आर्टिकल को हम दो ग्रुप के अंदर में इसको हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट में आता है डेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट में क्या आता है? डेफिनिट आर्टिकल, DEFINIT, डेफिनिट, ARTICLE, डेफिनिट आर्टिकल। और सेकंड में हमारा क्या है? इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट, ARTICLE, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो चलिए, इंडेफिनिट और डेफिनिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनिट के लिए, सॉरी इंडेफिनिट। देखिए, डेफिनिट के लिए आप देख लीजिए, डेफिनिट आर्टिकल एक नंबर में आता है द को, द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। और द का साउंड क्या होता है? द का साउंड, द का SOUND, द का साउंड। यहां पे एक पढ़ते हैं दी, सॉरी यहां पे पढ़ते हैं द, और एक साउंड में पढ़ते हैं दी। तो देखिए, द क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। क्या होता है? NAND, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आप द पढ़ेंगे। और वोकल साउंड, VOCAL, वोकल SOUND, वोकल साउंड होगा तो आप दी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए द बॉय, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आप इसको बोल सकते हैं द बॉय। और वोकल साउंड के लिए आप क्या बोल सकते हैं? दी एप्पल, दी APPLE। तो चलिए, इसको नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, आज का टॉपिक देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ये ग्रामेटिकल वर्ड है। ये कोई बुकिश वाला, बुकिश मतलब कोई बुक में दिया हुआ एक टॉपिक नहीं है, या हमारा बुकिश नहीं है। ये ग्रामेटिकल वर्ड है, ग्रामेटिकल टॉपिक है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी हमारा कंपटीशन के लिए। जैसे मान लीजिए द, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा लोग द को साउंड होता है कि यहाँ पे द और दी, देखिए कौन सा कब हमको उच्चारण बोलना है। देखिए, द कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो यहाँ पे हम द बोलेंगे, दी बॉय। और वोकल साउंड होगा तो यहाँ पे हम दी पढ़ेंगे, दी एप्पल। चलिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बोर्ड को मिटा रहे हैं। चलिए, फिर हम देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल देख लिए, और इंडेफिनिट दो नंबर देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल INDEFINITE, इंडेफिनिट, ARTICLE, इंडेफिनिट आर्टिकल। एक होता है आई, एक होता है आई। अब देखिए
इसको पढ़ा जाता है अन, इसको पढ़ा जाता है ए, थोड़ा एन तो नीचे लिखते हैं एन, और इसको पढ़ा जाता है क्या अन, और इसको एन। देखिए अन जो है ना, आप इसको हम 90%, आप सॉरी अ को हम अन, सॉरी यहाँ पे अ को हम ए को अ, और ए को अ और ए, और अ हम इसको कब 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 कहेंगे, जब इसका 90% हम इसको अ कह सकते हैं, और अ को ए 10% हम कह सकते हैं। देखिए आम चाल का हम लोग भाषा में हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, अ को अ बोलते हैं। देखिए ए हमको गलत हो जाएगा, जो कि हमारा 100%, आप 90% इसको अ को अ बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारा लोग अ पेन, ए पेन, ए बॉय, ऐसा नहीं होगा, अ बॉय, अ पेन, अ वॉच, ऐसा हो सकता है। 90% हम अ बोल सकते हैं, और एन को हम अन और एन। देखिए एन हम क्या बोलते हैं, 90% हम इसको भी बोल सकते हैं, और 10% एन बोल सकते हैं। अन एप्पल, अन एलिफेंट, अन आउल, अन देखिए हमारा बहुत ही, देखिए कौन सा जल्दी हमको बोला जा रहा है, अन एप्पल, अन वॉच, अन एप्पल, अन ऑरेंज, अन एलिफेंट। देखिए एन एप्पल, एन वॉच, सॉरी एन वॉच नहीं होगा, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अन एप्पल, देखिए अन एप्पल, अन ऑरेंज, कितना एकदम स्पीडली बोला जा रहा है। तो हम 90% इसका अन हम बोलेंगे, और 10% हम एन बोलेंगे। तो चलिए इसको आप नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम फिर आगे देखते हैं। देखिए अब रही बात, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव, ADJECTIVE। हम पहले ही आपको बताए हैं, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, यह एक एडजेक्टिव का पार्ट है। तो देखिए अब रही बात एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव। ए एडजेक्टिव इज ए वर्ड which is used before a noun or pronoun। देखिए adjective is an adjective is an ADJECTIV, an adjective is a word which is used before a noun और pronoun, नाउन और, देखिए और यहाँ पर लग गया तो नाउन में भी हो गया और प्रोनाउन में भी। An adjective is a word which is used before a noun or pronoun। देखिए एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, या इसको अदर वर्ड में भी आप कह सकते हैं। An adjective is a word which is qualifies a noun or pronoun। यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव आर्टिकल है, यदि किसी वाक्य में नाउन है तो एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो नाउन है। इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन है। जैसे हम मान लेते हैं, हम कह रहे हैं कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब आर्टिकल। जैसे मान लीजिए लता इज गर्ल, लता इज गर्ल हो सकता है, लता इज गर्ल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे नाउन आ गया। क्या आ गया, नाउन, और नाउन है तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो लता इज ये यहाँ पे होगा, और नाउन है और इसके पहले जो आया है क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। और एडजेक्टिव जो है ना नाउन के हमेशा पहले आता है। तो लता इज अ गर्ल होगा, तो गर्ल क्या हो गया, नाउन, और यहाँ पे ए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए
यहाँ पे आर्टिकल ए हो गया जो एडजेक्टिव हो गया। तो आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? आर्टिकल। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, यदि किसी वाक्य में नाउन है या परम शब्द है, एक इसको कोई नहीं मिटा सकता है। आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, यदि किसी वाक्य में आर्टिकल है तो एडजेक्टिव है, सॉरी आर्टिकल है तो नाउन है, और नाउन है तो एडजेक्टिव है, या परम शब्द है, इसको कोई नहीं काट सकता है। जैसे मान लीजिए लता इट्स मैंगो। लता इट्स, देखिए एडजेक्टिव आ गया, तो देखिए नाउन बोलता है कि तुम एडजेक्टिव बन जाओ इट्स को, ए नाउन क्या बोलता है? तुम एडजेक्टिव बन जाओ इट्स को, लेकिन इट्स बोलता है कि मैं तो वर्ब हूं, मैं एडजेक्टिव नहीं बन सकता हूं। तो इसको दोनों में लड़ाई हो गया, क्योंकि नाउन बोलता है कि तुम इट्स को एडजेक्टिव बन जाओ, और इट्स बोलता है कि मैं वर्ब हूं, मैं एडजेक्टिव कभी नहीं बन सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव का एक आना बहुत ही अनिवार्य हो गया। तो लता इट्स ए मैंगो, और ये मैंगो जो है ये नाउन हो गया। मैंगो क्या है? नाउन, और नाउन के पहले जो आया वो एडजेक्टिव का आया। तो हमारा ए जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, यानी आर्टिकल। ए एडजेक्टिव यानी आर्टिकल इज नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। आपको समझ में आ रही होगी बहुत ही अच्छी से। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लता इज ए गर्ल, यहाँ पे हम टॉल लिख देंगे, टॉल के या इसको फैट लिख देंगे, या इसको थीन लिख देंगे। तो ये सब क्या हो गया? ये सब एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। नाउन के पहले क्या आया है? एडजेक्टिव। तो देखिए नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है, तो इसको हम देख सकते हैं। अब इसको लिखे लता इज डैश गर्ल, ये नाउन हो गया, नाउन। गर्ल नाउन हो गया, और एडजेक्टिव को पहले देखिए, नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव और गर्ल। लता इज ए गर्ल, जो हमारा ए क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आर्टिकल जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब पर अभी अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। आज आपका भाई बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब रही बात पोजीशन ऑफ आर्टिकल, POSITION, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ARTICLE, यानी आर्टिकल का स्थान। तो आर्टिकल का स्थान कहाँ पे आता है? देखिए आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल प्लस नाउन। ये किसी भी जो है ना ये परम सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता है। जब नाउन रहेगा तो उसके पहले तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, यानी इसको बोल सकते हैं जब नाउन है तो आर्टिकल आएगा, और जब आर्टिकल है तो नाउन आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बॉय, काउ, पेन, ऑरेंज, देखिए ये सब जो है तो इसके पहले हम ए एन हो गया या दी, ये सब तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, क्योंकि नाउन है तो इसके बिफोर क्या आएगा? ए एन या दी आएगा ही तो आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं बॉय इज कमिंग, COMMING। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाउन है तो नाउन के पहले हमको आर्टिकल आएगा ही आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे अ बॉय इज कमिंग, या इसको हम लिख देंगे आ के जगह पर द भी लिख सकते हैं, द बॉय इज कमिंग। जैसे मान लीजिए ही इज बॉय, तो जब यहाँ पे नाउन आ गया तो नाउन के पहले हमको क्या चाहिए? आर्टिकल चाहिए। तो ही इज अ बॉय, या इसको हम लिख सकते हैं आ के जगह पर दिल लिख सकते हैं। कब? जब सेंटेंस, कुछ सेंटेंस मतलब इसके आगे की ओर कुछ दिया हुआ। ही इज अ बॉय हु इज स्टैंडिंग ऑन द गेट, या वही लड़का है जो गेट पे, जो स्टैंडिंग ऑन द डोर, जो दरवाजे पर खड़ा है। तो यहाँ पे द कब आएगा? जब वाक्य थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए इसको नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आज का टॉपिक जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो आपका भाई बहुत ही मेहनत करता है आप लोगों के लिए। देखिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो भाई के लिए एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर सकते हैं। हम इस बोर्ड को मिटा रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमको एन प्लस वोकल साउंड। ये हमको कहां से उत्पन्न होता है? वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड CORD वोकल कॉर्ड। देखिए वोकल कॉर्ड इज ए गॉड गिफ्टेड वर्ड, यानी वोकल कॉर्ड को हम गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब हमको कोई दुख कष्ट होता है तो हम बोलते हैं ओह 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 गॉड, आह बोलते हैं। तो इसको हम बहुत ही कष्ट में बोलते हैं या बहुत ही खुशी होता है आह तो हम बोलते हैं। या वोकल कॉर्ड है, ये गॉड गिफ्टेड वर्ड है। तो इसको हम एन प्लस वोकल साउंड बनाएगा तो एन का प्रयोग करेंगे। और वोकल साउंड कहाँ से आता है? तो वोकल कॉर्ड से आता है, यानी वोकल कॉर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड से आता है वोकल साउंड। और देखिए टीथ प्लस TONGEE टंग प्लस लिप्स प्लस किसी भी हमारा बॉडी से जब हो तो हमारा क्या होता है? ए प्लस, इसको बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। या देखिए टीथ टंग लिप्स बॉडी, इसके सहारे जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसमें हम ए का यूज करते हैं। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड इसको बोल सकते हैं। जैसे देखिए अब बोलेंगे सर कैसे हमको समझ नहीं आ रहा, आपको इस पर हजारों एग्जांपल हम बता देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कॉपी कलम निकालिए और फटाफट नोट करते जाइए। चलिए हम इसको जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए यू को हमको करना है यू, तो यू से क्या हो गया? अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। एक यू से क्या हो गया? देखिए यू से अम्ब्रेला, UNIBERSITY यूनिवर्सिटी। देखिए और अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला बोलते हैं। देखिए आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारा लोग गलत इसका उच्चारण कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला अम्ब्रेला, यानी वोकल कॉर्ड से अम्ब्रेला 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 बोलेंगे, लेकिन इसका फर्स्ट जो लेटर है इसका वोकल कॉर्ड से हो रहा है उच्चारण अम्ब्रेला अम्ब्रेला। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और देखिए यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यू यू, देखिए हमारा दोनों लिप्स जो है ना इसमें काम कर रही है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, यानी हमारा लिप्स इसमें काम कर रहा है। तो जब हमारा टंगू टीथ लिप्स या कोई भी बॉडी जब काम करता है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ए लगा देते हैं। देखिए तो आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आ रहेगी। अब रही बात हमारा ई से, तो ई से देखिए एक होगा एलिफेंट ELEPHANT एलिफेंट, यूरोपियन EUROPEAN यूरोपियन। देखिए एलिफेंट 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 एलिफेंट। देखिए इसमें वोकल कॉर्ड है, तो जब वोकल कॉर्ड रहेगा तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। देखिए यूरोपियन यूरोपियन यू यू, देखिए हमारा यहाँ पे लिप्स का यूज हो रहा है। तो जब हमारा कोई भी लिप्स हो गया, टंग हो गया या टीथ हो गया या कोई भी बॉडी से जब हम उसका टच हो गया तो यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं एच से। एच सॉरी, यहाँ पे आप बोर्ड को मिटा सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं। देखिए एच से हो गया हमारा, एच से क्या हो गया? आप HOE और हो गया HORSE। देखिए और हाफ एन आवर, हाफ 2 आवर्स, और यहाँ पे वोकल कोड हो गया जो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। और हॉर्स
हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स। देखिए हमारा लिप्स काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ। यदि आपको इस टॉपिक में कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा।